बाबा महाराज मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, उस चीज़ की प्राप्ति हो जाए। ये तो हम कहते रहते हैं और ये चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन संकटों के दौर से आज के ज़माने में बहुत गुजर रहा है। लेकिन जब भक्ति मांग रहे हो तो बाबा जब हृदय में उतरेंगे तो बिल्कुल एंट्री होगी, और एंट्री होगी बिल्कुल सिनेमा के अभिनेता की तरह। उस अभिनेता की तरह एक एंट्री होती है बाबा महाराज के जीवन में। सीढ़ियों से चढ़ते 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 जब आप मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, धीरे धीरे चढ़ करके मंदिर के घंटी को बजाते हैं और द्वार खुल जाते हैं। तो जब बाबा महाराज, कोई भी सदगुरु अदृश्य रूप के माध्यम से आपके अंदर जुड़ेंगे ना, सबसे पहला चोट होगा आपके अभिमान पर। आपका अभिमान चकनाचूर हो जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा अभिमान। अहंकार नाम की चीज नहीं रहेगी, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अहंकार किसका? शरीर का, जो मिट्टी में मिलने वाला है, जिसमें बीमारियां लगने वाली हैं, जिसमें कष्ट होने वाले हैं। और इस जमीन का अहंकार कि इस जमीन पे हम खड़े हैं, अरे समस्त सृष्टि उस विधाता ने हमें दे रखी है। तो जब आपके अंदर का अहंकार मिटेगा तो बाबा नाम का सूर्य उदित होगा, उदय होगा आपके अंदर। और ये बात मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। अहंकार का नाश और बाबा महाराज का उदय, ये दोनों घटनाएं एक साथ चलेंगी आपके जीवन में। फिर दुख क्यों रह जाएंगे? दुखों को तो खत्म होना ही है। जब आपके अहंकार मिटते हैं, जब आपके अहंता का भाव मिट जाता है तो दुख रहने, दुख मिटना शुरू होता है। फिर आपके जीवन में दुख मिटेंगे, फिर बाबा नाम का उदय होगा। कभी कभी भक्तजन जो धार्मिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि गाय को खिलाओ ये पुण्य मिलेगा, उनको खिलाओ ये पुण्य मिलेगा, इस तरह से स्वर्ग मिलेगा, इस तरह से नरक मिलेगा। लेकिन गुरु की सन्मति होती है, गुरु के चरणों की कृपा होती है, गुरु के चरणों की महिमा होती है, आपको भेद मिट जाता है। आपको पता नहीं होता कि हमें स्वर्ग मिले, वैकुंठ मिले, साकेत मिले, गुरु मिले। आपको लगता है कि गुरु ने जो मुझे आदेश दिया है, गुरु जो हृदय में अवस्थित मेरे जीवन को बदल रहा है, मैं उसके अनुरूप चलूं। और ये भी सुनने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आपके अंदर तो ज्योत जल गया, आपके अंदर तो अंकुर फूट गया, झरना उस पत्थर से फूट गया। वो अब धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरते हुए नदियों में मिलेगा, नदियों से फिर अंत में जाके सागर में मिल करके इस पर ब्रह्म पर चेतना में विलीन होने वाला है। ये आपकी संवेदनाओं के साथ होता है। बड़े बड़े भक्त जुड़े हैं हमारे साथ, वो बहुत बड़ी बात कहते हैं। किसी ने भक्त ने कहा कि सब कुछ तो बाबा का दिया हुआ है, ऐसे शब्द आ क्यों रहे? ये अंदर की अनुभूति है, ये किसी सत्संग किसी प्रवचन से नहीं आया, ये उद्घोषणा से आया है, ये अंतरतम की दृष्टि में प्रकाश चलने के कारण आया है कि सब कुछ तो उन्हीं का है और उन्हीं को समर्पित है। ये उद्घोषणा अंतर्दृष्टि के माध्यम से हमारे जीवन में उतर चुकी है। जब हमारे जीवन में इस तरह की उद्घोषणा उतरती है तो हमारे हृदय कैंची धाम बन जाता है। बाबा महाराज के रहस्यों को सुलझाने लगते हैं, हम समझने लगते हैं कि आखिर हमारे बाबा के क्या रहस्य थे, उन्होंने इस कार्य को क्यों किया, क्या कारण था। तो हमें पता चलता है बाबा महाराज तो ममतामयी माँ की तरह हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, ममतामयी माँ की तरह हमारे साथ बाबा महाराज व्यवहार करते ही चले जा रहे हैं, हमें गले से लगाते ही चले जा रहे हैं। और आप बाबा महाराज के चीज़ों का अनुसंधान करें तो यही चीज़ पता चलती है। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत जन हुए हैं, उनके जीवन से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है, यही चीज़ें मिलती हैं। हम उनको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जानते हैं
लेकिन हम उनका अवलोकन भी करते हैं। हम जब उनको आंतरिक दृष्टि से, आंतरिक भाव से देखते हैं तो पता चलता है कि हृदय के किसी द्वार में बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण की तरह बंसी बजा रहे हैं। जय श्री राम।